और चैनल पे भी आए, आपका शुरू हुआ तो 7 और चैनल्स पे भी आना शुरू हो गए हॉरर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है। तो पाकिस्तानी हमेशा भेड़ चाल के आती है, एक चीज आप एक जैसी बनाते हैं। अभी देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत से और टोली बनेंगे हमारे। आप लोग मुझे सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे चैनल को, क्योंकि बहुत मजे मजे के गेस्ट आ रहे हैं मेरे पास। और आज जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं वाकई दिल से चाहती थी उनका इंटरव्यू करना। उनके लिए इल्लामा इकबाल ने वैसे ही जवानों के लिए कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। और ये डाल चुके हैं कमन। बेशुमार इन्होंने ड्रामा में एक्टिंग की, डायरेक्शन की, बेहतरीन डायरेक्टर, एक्टर और अबव ऑल बेहतरीन इंसान सैफी हसन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके इस अच्छे और एग्जैजरेटेड इंट्रोडक्शन के लिए। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। रियली मैं बहुत गेस्ट को बुलाती हूँ, लेकिन आपको बुलाने की मैं दिल से चाहती थी। यू आर हाईली टैलेंटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने हर गेस्ट को उनके बचपन में लेकर जाती हूँ, तो आपको भी आपके बचपन में ले चलूं? जरूर जरूर। तो अब आप बताइए सबको, आप कहाँ पैदा हुए, ब्रॉट अप, स्कूलिंग और वो सारा अपना जर्नी हमें बताएं। मैं कराची में पैदा हुआ। कराची का एक इलाका है नाज़िमाबाद, 1 नंबर नाज़िमाबाद, जो कि कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहाँ पैदा हुआ। BVS पारसी हाई स्कूल एक कराची का बड़ा मशहूर स्कूल है सदर में, वहाँ से मेरी तालीम, मैंने स्कूलिंग की है वहाँ से, और बड़ा मजेदार सा बचपन गुजारा जी। तो फिर आप बचपन में क्या नॉटी थे या शाय थे? नहीं, मैं शाय तो बिल्कुल भी नहीं था, नॉटी था, काफी नॉटी था। तो आपको पढ़ने का क्या, कैसे स्टूडेंट कैसे थे? कोई शौक था या बस स्कूल गए? और नहीं, एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट। अच्छा। पढ़ने का कुछ ज्यादा शौक, मतलब पढ़ने का मुझे स्कूल से बहुत कोई लगाव नहीं था। वैसे मैं पढ़ता था, शायरी पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, उर्दू से बहुत लगाव रहा हमेशा से, तो उर्दू का एक तालिब इल्म आज तक हूँ मैं। सो फिर आपने इस तरफ आप कैसे इंक्लाइंड हुए, किसने इंस्पायर किया, तो आप फिर टुवर्ड्स मीडिया में फिर आप एंटर कैसे हुए? मैं अपने उर्दू के लगाव की वजह से और फनून लतीफ़ा के लगाव की वजह से थिएटर करता था। एक कराची का एक बहुत मशहूर बड़ा पुराना थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है तहरीक निस्वां, जो शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब चलाते थे उस ज़माने में। उनके साथ मैं मुंसलिक था। ये 90 की दहाई के वस्त की बात, दरमियान की बात है, मतलब 95-96 में मैंने उनको ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं उनके साथ थिएटर करता रहा। फिर उसी के ज़रिए 97 में एक UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम था उनका, पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया। उस ज़माने में हमारे पास कोई डिजिटल मीडिया या जो जिसे कहते हैं आप सैटेलाइट मीडिया नहीं आया था, लेकिन इसकी आने की सुनगुन शुरू हो गई थी। तो UNDP ने उस वक्त एक पोर्टल ऑफ वुमेन इन मीडिया के प्लेटफॉर्म के तहत एक हमें कुछ लोगों को जो थिएटर से मुंसलिक थे और औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहे थे, उनमें से मैं भी था, सानिया सईद और शाहिद शफात, एक थिएटर ग्रुप था कथा, उसके साथ थे। हमारे साथ तहरीक में एहतशामुद्दीन एक बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं वो मैं, हम सानिया, शाहिद, हम साथ एक साथ ही पढ़े हुए हैं। PTV एकेडमी में हमें उन्होंने रख के और डायरेक्शन का कोर्स कराया था। वहां से समझे फिर कहानी जो है वो बदल गई, शुरू हो गई। तो जी। आपने ड्रामा स्टार्ट कौन से ड्रामा से किया था और कौन सा ईयर था? लाइक अब कितने साल हो गए आपको इसमें? मुझे कोई 23 साल तो होगा, 97 से लगाए अगर हिसाब,
तो मैंने सबसे पहला ड्रामा बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किया था, उसका नाम था फैसला। उसके अंदर सायरा काज़मी की साहबजादी हमारे साथ एक अच्छा। कैरेक्टर कर रही थी, निदा काज़मी। और वो उसी ज़माने में सायरा अपना एक प्ले रिकॉर्ड कर रही थी, ज़ेबुन्निसा। तो मैं क्योंकि वहाँ पे एक एक्टिंग कर रहा था, निदा के वालिद का कैरेक्टर कर रहा था, और निदा जो है वो मुझे ले गई सायरा के पास कि उनको एक एक्टर चाहिए था ज़ेबुन्निसा में। अदनान सिद्दीकी साहब के एक दोस्त का कैरेक्टर था वो। तो वो मैंने वहाँ पे किया, तो वो इत्तेफाक से पहले ऑन एयर हो गया ज़ेबुन्निसा। तो ज़ेबुन्निसा बिकेम माय फर्स्ट एवर टेलीविजन डेब्यू। ओके जी। तो उसके बाद आपने ड्रामा किए, और डायरेक्शन में आपका फर्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट? डायरेक्शन असल में जब ये हमने ये कोर्स कंप्लीट किया और हम वापस कराची पहुंचे, तो हम तो अपने तई बड़े डायरेक्टर बन चुके थे। तो हमारा एक दोस्त है जिन्होंने मुझे तहरीक-ए-निस्वां से भी इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया, खुर्रम शफीक साहब, वेरी गुड राइटर। उन्होंने एक ड्रामा लिखा, उसका नाम था अभी सोचा नहीं है, और वो हमने बनाया था। इट वाज अ टेलीफिल्म। लेकिन जब वो टेलीफिल्म बन गई तो उसके बाद अंदाजा हुआ कि डायरेक्शन काफी मुश्किल काम है, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। नहीं, तो फिर कमाल की अहदे वफा, और क्या कमाल कर गए आप। तो बहुत जाहिर है वो गाते गाते इंसान गवैया बन जाता है, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मैंने ये काम डायरेक्शन छोड़ दी थी, फिर मैंने अदाकारी की, फिर मैं तदवीन का, एडिटिंग का काम किया करता था। फिर मैंने बहुत साल तक एडिटिंग की, कुछ थोड़ा बहुत कैमरा वर्क भी किया, और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोगों के साथ मुझे मिला। सुल्ताना सिद्दीकी साहबा को फिर मैंने ज्वाइन किया, उनका एक प्रोडक्शन हाउस था मूमल प्रोडक्शंस, उसमें बतौर एडिटर में गया। वहां से फिर मेरा एक बाकायदा प्रोफेशनल सफर शुरू हुआ टेलीविजन का, और फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता एडिटिंग में मैंने बहुत से अच्छे ड्रामाज एडिट किए, महरीन जब्बार के साथ। उनका एक 2-3 सीरियल मैंने एडिट किए, बख्तियार अहमद साहब के साथ। सुल्ताना आपा का अपना सीरियल था चेहरे, वो सब मैंने बहुत सारा काम एडिटिंग। तो मैंने एक्चुअली डायरेक्शन जो सीखी वो उस कोर्स में तो बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन ये बड़ा बारीक काम है और इतनी आसानी से एक कोर्स करने से नहीं आता। तो वो जो मेरी प्रैक्टिस इन बड़े डायरेक्टर्स के साथ एडिटिंग करके हुई, उसने मुझे एक थोड़ा बहुत डायरेक्टर बना दिया। नहीं, बहुत कुछ। एडिटिंग से मुझे बेलापुर की डाइन याद आ गया। क्या जबरदस्त एडिटिंग! आप उसमें जो इफेक्ट्स हैं, लाइक पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उसके बावजूद आपने क्या जबरदस्त उसमें दिखा डाला। पूरी दुनिया में इतनी फैसिलिटी हुई उसकी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया प्रोजेक्ट। सच्ची बात ये, मैंने उसके अंदर को बहुत ज्यादा इफेक्ट्स नहीं दिखाए थे, खासतौर पर मैंने कोई ऐसे विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे जो कि जो कुछ था वो एडिटिंग के जरिए से बनाया गया था। वही मैं एडिटिंग पे ही बता रही हूँ, उसमें आपका कमाल नजर आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। और मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी शायद बने हैं, लेकिन ये वाला जो काम कर गया, तो कैसे आया कि इस साइड पे भी बनाऊं एक प्रोजेक्ट जो जरा हॉरर जॉनर में हो? असल में ये जो भी हम टेलीविजन के लिए काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो सेहरा जिसके सर होता है वो राइटर होता है। तो इसके राइटर हैं इनाम हसन, जो कि एक बहुत पढ़े लिखे बड़े जहां दीदा राइटर हैं। उनका एक और प्ले से पहले मैंने किया था, जिसका नाम था क्या नाम था, लेकिन कैसा फैज का मिसरा है, बड़ा मशहूर हो, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। असमा क्या नाम था, तुम मेरे पास रहो। तुम मेरे पास रहो उनका एक सीरियल था। और उसके बाद फिर वो एक ये आइडिया लेके आए कि एक हॉरर प्ले करना चाहिए। जब ये शुरू में आया हॉरर प्ले, तो मैंने हम टीवी में पिच किया। हम टीवी वालों ने कहा हाँ अच्छा है, लेकिन अभी हॉरर का दौर नहीं है, तो वो रख दिया गया। फिर 2 साल बाद हम टीवी को याद आया कि एक हॉरर प्ले लेके आए थे सैफ साहब। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वो प्ले लेके आए थे, उसका स्क्रिप्ट कहाँ है? मैंने कहा जी रखा हुआ है। तो कहते हैं जी अब वो बनाए। तो फिर मैंने
आपका शुरू हुआ तो 7 और चैनल्स पे भी आना शुरू हो गए हॉरर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है। तो पाकिस्तानी हमेशा भेड़ चाल के आती है, एक चीज आप एक जैसी बनाते हैं। अभी देखिए आप, आहिस्ता आहिस्ता बहुत से और तुगली बनेंगे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो बहुत जबरदस्त चल रहा है इस ड्रामे का भी। तो जी आप, जी। मैंने सुना है बहुत एक्टर्स यंग आपकी तारीफ करते हैं कि आप मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं और यंग लोगों को इतना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपको कौन अभी तक इंट्रोड्यूस करवाया है, आपको वाकई लगा कि कोई आपकी फाइंडिंग है वो इतनी जबरदस्त? असल में होता क्या है कि मैं क्यों खुद थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं थिएटर के लोगों को, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा समझदार होते हैं अपने किरदार को समझने के लिए। उसी वजह से जो मेरे इंट्रोड्यूस करवाए हुए लोग ज़्यादा अच्छा जिन्होंने किया, उनमें एक तो संगमरमर में एक जो तोरा खान का कैरेक्टर कर रहे थे, पारस मसरूर, वो बहुत हिट हुए। उनको लक्स टाइल अवार्ड ही मिला, हम टीवी अवार्ड ही मिला। बहुत अच्छा किया उन्होंने। अगेन वो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के पहले बैच के फारिगशुदा हैं और बहुत अच्छे अदाकार हैं। तो वो उसमें मैंने सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस ही कराया है, बाकी अदाकारी उनको बहुत अच्छी, मुझसे अच्छी आती थी। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनको मैंने शुरू में लिया। अभी रिसेंटली एक अदनान समद खान जिन्होंने गुलजार का कैरेक्टर किया अहद वफा में, अगेन फ्रॉम नापा, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी थिएटर के अदाकार हैं। तो ये बस थिएटर के लोगों को लेके और काम करते हैं तो वो अपने आप अच्छा बन जाता है। लेकिन उनको प्लेटफॉर्म देना भी, क्रेडिट तो आप पर जाता है। आप देना चाहें तो जरूर मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी अब तक की फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है? मेरी अपनी? हेलो जी जी, आपकी अपनी, जितनी आपने अभी परफॉर्मेंसेस की, कोई होता है ना कि बंदा कहता है यार दिस इज माय फेवरेट। मैं, हाँ बिल्कुल, मेरी इत्शामुद्दीन का एक ड्रामा था असीर ज़ादी, उसमें मैंने एक किरदार किया था, एक सानिया सईद के बड़े भाई का कैरेक्टर था वो, और वो बहुत मशहूर हुआ था ड्रामा, उसको भी बड़े अवार्ड मिले थे। उसमें भी जो मेरा किरदार था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता है लोगों को भी बहुत पसंद आया था। आमतौर पे शाम के ड्रामों में कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, बिकॉज ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो मुझे को अच्छा ही किरदार देता है और अच्छा करवा भी लेता है। इज अ वेरी गुड डायरेक्टर हिमसेल्फ। तो मुझे लगता है सदके तुम्हारे भी इसका एक किरदार कराया था मुझसे, वो भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन असीर ज़ादी वाला कैरेक्टर इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। और आपने फिर मूवीज भी की, तो मूवीज में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका करने का सारा? लाइक यू लाइक वर्किंग इन मूवीज और ड्रामास आर बेटर? दरअसल बात ये कि मुझे तो अदाकारी के लिहाज से कोई फर्क ही नहीं महसूस होता। आप अपने किरदार करते हैं जाके, टीवी में भी करते हैं और फिल्मों में भी करते हैं। फिल्मों में सिर्फ ये होता है कि आपको ज़रा ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, ज़रा ज़्यादा आपका ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है, क्योंकि फिल्म का बजट ज़्यादा होता है, तो लिहाजा आप ज़्यादा यू हैव बीन टेकन केयर ऑफ मोर लैविशली। तो अदरवाइज तो मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता। मैंने फिल्मों में को बहुत बड़े कैरेक्टर्स नहीं किए, आमतौर पे छोटे मोटे कैरेक्टर्स ही किए हैं, सिवाय इक्का दुक्का फिल्म के। जीवन हाथी एक फिल्म थी, उसमें मेरा बड़ा कैरेक्टर था। अभी एक फिल्म इत्शाम की अगेन आने वाली है, उसका नाम है क्या नाम है आपको? सॉरी, बहुत मेरी मेमोरी आ रही है साथ साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले हम इस पे आते हैं। सो आप मूवीज हो गई, आपका करियर हो गया, फिर आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई 1994 में। अच्छा, माशाल्लाह। सो लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपकी? मेरी लव मैरिज थी जी। मेरी अपनी कजन है, मेरी बीवी, मेरी फर्स्ट कजन है, मेरी मामू की बेटी है। और वो कुवैत में पली बड़ी,
और अच्छा। कुवैत से फिर हमारे घर में वो पढ़ने आई थी। हम तो ज़ाहिर है उसकी फूफी का घर था, तो वो बिल्कुल। इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो वो पढ़ने आई। हम दोनों एक ही साल की पैदाइश है, तो साथ-साथ ही हम पढ़ रहे थे। तो जब वो हमारे घर में ही आ गई, तो मैंने कहा अब यहीं रहो, कहाँ जाओगी? क्या बात है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हमारे घर में ही आ गई, तो मैंने कहा अब यहीं रहो, कहाँ जाओगी? क्या बात है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा बैंकॉक में होता है, ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर। वेरी और नाइस। एक बच्चा माशाल्लाह मेरा यहाँ पे इक़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं अभी। तो मीडिया में कोई नहीं आएगा? मेरा जो इक़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है बच्चा, वो एडवर्टाइजिंग पढ़ रहा है, तो इस लिहाज अच्छा। से कहते हैं कि वो मीडिया में ही आएगा। बिल्कुल। तो आपने बड़े लेजेंड्स के साथ भी काम किया, उमर शरीफ साहब के साथ भी आप एक ड्रामे में आए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका करने का? मैंने उमर शरीफ साहब के साथ कोई एक्टिंग नहीं की, मैंने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था, उसका बिल्कुल। नाम था क्या नाम था? मैं ना मानूँ हार। मैं ना मानूँ हार में उमर शरीफ साहब को कास्ट किया था हमने। इट वाज़ अ रमज़ान प्ले और बहुत हिट गया था, हम टीवी का प्ले था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उमर साहब एक बड़े लेजेंडरी आदमी हैं और बड़ा अपने कैरेक्टर को बड़ा बनाते हैं खुद। आप जो भी सोच के आए, उमर साहब के ज़हन में कुछ और होता है और वो जब आते तो बड़े मज़े की चीज़ होती है। बेशक, बेशक। मैं छोटा-सा एक बनाती हूँ रैपिड फायर सा, तो आपके साथ स्टार्ट करें हम रैपिड फायर? ज़रूर। चलें जी। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको आज तक दी हो किसी ने, बस आपने बांध लिया हो कि ये मैंने साथ रखनी है? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस? जी। बड़ा मुश्किल सा रैपिड फायर के लिए तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये। कोई एडवाइस आपको अच्छी लगी हो, चलें ये बता दें, कोई भी एडवाइस किसी की अच्छी लगी हो अपने? जब समझें कि नहीं मुझे याद आ रहा, इस तरह से चलें कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पास। से पूछ लेते हैं हम क्या एडवाइस। ये बताइए, अगर बता रही हैं तो आप पूछ लें सीरियसली। किसी ने कभी कोई बहुत अच्छी एडवाइस दी हो तो बताओ। नहीं, she cannot think of anything. चले कोई बात नहीं। अगर एक पर्सन को डिनर पे ले जाना है, वो कौन होगा आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं? एहतिशाम। एहतिशाम या महेश, ये 2 लोग हैं जो मेरे साथ खाने पे जाते हैं दुनिया में। अरे भाई क्या बात है। आईफोन और एंड्रॉइड? आप यू लव एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड। मी टू। सो अगर आपको मैजिक लैम्प मिले तो क्या एक विश करेंगे आप? मैं विश करूंगा, यार आजकल के हालात से तो बस सेहत, हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे बड़ी चीज, एग्जैक्टली। कोई ऐसी हैबिट जो बचपन से आपके साथ अब तक हो मौजूद? बचपन से अब तक सिगरेट पी रहा हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मैं टीचर ही होता। अच्छा, कहाँ आप पढ़ाते थे? मैं नासर स्कूल एक कराची का एक इदारा है, बड़ा पुराना, 50 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है उसको। वहाँ पे मैं पढ़ाता था और वहीं से फिर मैं थिएटर में गया था और फिर वहाँ से टेलीविजन में आ गया। क्या आपको यकीन है लक पर? लक? मेरे साथ तो हमेशा मैं लकी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हर मामले में, लव के मामले में भी और प्रोफेशनल मामलात में भी मेरे साथ लक ने बड़ा काम किया। माशाल्लाह, वो तो मैं सपोर्ट देख रही हूँ। माशाल्लाह आपके बिहाइंड। बल्कि ये बताइए, आपकी सक्सेस के पीछे कौन है राज? कौन मेरी सक्सेस के पीछे मुझे लगता है एक तो लक है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है सबसे बड़ी बात, और खुद मेरा अपना हार्ड वर्क है। मैं एक हार्ड वर्किंग आदमी रहा हूँ हमेशा से, और मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि हार्ड वर्क जो है वो अक्सर और बेशतर इट ओवरकम्स द टैलेंट। क्योंकि उमर शरीफ साहब ने कहा था माय लकी चार्म इज माय वाइफ,
तो मैंने कहा शराब पिएंगे। मेरी वाइफ मेरी पार्टनर है, हर चीज में मेरी पार्टनर है आपकी बिल्कुल जी, बहुत वेरी नाइस। अगर एक आदमी को खुश होना हो तो क्या करना चाहिए? बिकॉज आजकल तो स्पेशली लोग बहुत डाउन है, सैड है, तो कोई ऐसी टिप दे दीजिए कि सब खुश रहें। दूसरों की खुशी का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको खुशी दे देता है। ये बात तो बिल्कुल सही की आपने। मैं यही कोशिश करता हूँ हमेशा कि दूसरों को खुश करके खुश होता हूँ। क्या बात। तो अगर आप किसी को देखें तो आपको क्या चीज पहले अट्रैक्ट करती है किसी देखते ही दूसरे इंसान में? जी बिल्कुल, आप कोई सामने से गुजरे तो क्या चीज अट्रैक्ट करेगी आपको? मुझे सामने से गुजरे तो शायद बाल अट्रैक्ट करते हैं मुझे, अच्छे बाल अच्छे लगते हैं। अगर आप फिजिकली ऐसे पूछ रही हैं कि जी किसी इंसान में क्या चीज अच्छी लगती है, तो शायद बाल अच्छे लगते हैं। क्या बाल? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बाल है। और आप ये बताएं कि आप जब सैड हो तो आप क्या किधर जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जब डाउन है तो कौन है वो शख्स जिसके पास आप जाते हैं, या क्या करते हैं? मैं अपनी फैमिली की तरफ जाता हूँ अगर डाउन होता हूँ। आपकी कोई क्रेजी फैन मोमेंट है? कोई क्रेजी फैन जिसने कुछ किया हो? आज सुबह की बात है, मैं बाजार गया है अपने करीब तरीन, बहुत से हैं इस तरह, तो बहुत लोग मिलते हैं, बड़ी क्रेजी हरकतें करते हैं। लेकिन आज सुबह एक बच्ची आई मेरे पास, बच्ची से मुराद मतलब एक लड़की थी 20-22 साल की, और वो मैं भी मास्क पहने हुए था, वो भी मास्क पहने हुई थी, और उसने कहा कि जी एक सेल्फी। तो मैंने कहा मैं मास्क नहीं हटाऊंगी, कहती मैं भी नहीं हटाऊंगी, और उससे हम दोनों ने एक मास्क के साथ सेल्फी ली। मैं सोच रहा था बाद में कि इस मास्क के साथ कौन मुझे पहचानेगा, कौन खुद इसे पहचानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसने आपको पहचान कैसे लिया, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, बिल्कुल। अच्छा, बल्कि ये किसी ने क्वेश्चन अभी भेजा है मुझे कि आप मुस्टैशेस क्यों रखते हैं, वो आपको क्लीन शेव में भी देखना चाहते हैं। मैं खुद, मुझे अपना आप क्लीन शेव में अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत पहले एक ड्रामा किया था जो कि शाहिद शफात ने डायरेक्ट किया था, छोटी छोटी बातें उसका नाम था, देखो मुझे याद आ गया, छोटी छोटी बातें उसका नाम था। वो वाहिद ड्रामा है, इसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया था। उसकी एक एपिसोड में शाहिद ने मुझसे, उसके अंदर एक सीन था कुछ कॉमिक प्ले के, उसके अंदर गलती से मूछें कट जाती हैं, इतनी बुरी लगी थी मुझे वो शक्ल के। अगली एपिसोड में मैंने कहा था भाई मूछें लगा, जाली मूछें लगा के आऊंगा, लेकिन बगैर मूछों के नहीं, वाकई ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं आप पर। अच्छा, हॉलिडे स्पॉट कौन से आपका फेवरेट, जहाँ आप जाके हॉलिडेज करना चाहते हैं? मुझे सबसे ज्यादा यूरोप में मजा आता था, आया है हमेशा। मैं यूरोप का फ्रीक्वेंट विजिटर रहा हूँ। यूरोप में कौन सी कंट्री? एम्स्टरडैम, आई लव एम्स्टरडैम। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना वो है? आपने माशाल्लाह बहुत एक्टिंग में किया, सेंस ऑफ ह्यूमर में आप कैसे हैं? घर में मतलब आप कैसे होते हैं? आपके इर्द गिर्द वाले लाइक सीरियस हैं? हाँ, जिन लोगों से मैं फ्रैंक होता हूँ उन लोगों के साथ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहता है, लेकिन मैं इतनी जल्दी खुलता नहीं हूँ लोगों के सामने। स्ट्रेंजर्स या नए लोगों के सामने शायद मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ना हो, लेकिन जिन लोगों से फ्रैंक होता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, they enjoy my company, I enjoy theirs. So that's nice. So आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप बताएं उसके बारे में। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला इसी साल बनेगा और इसी साल चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह मियां हालात बेहतर कर दे। उसका नाम है संगे माह, जो कि संगे मरमर का एक तरह से सीक्वल है। सीक्वल बिल्कुल वैसा भी नहीं है, वो स्टोरी वो नहीं है, लेकिन एक ट्रिलॉजी हमने प्लान की थी, संगे माह, संगे मरमर, संगे माह, संगे स्याह। तो वो दूसरा संगे माह जो है उसका स्क्रिप्ट अब तकरीबन तो नहीं, मतलब हाफ वे है। वो खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसी साल गर्मियों में शूट करके तो इसी साल को भी उसमें भी वही सारे लोग होंगे जो बच गए? नहीं,
कुछ वो लोग होंगे, कुछ नए लोग होंगे। अच्छा, जबरदस्त जी, ये तो बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज बता दी आपने। संगे माँ, राइट? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। बल्कि कोई मूवीज भी आप डायरेक्ट और मतलब करें आप, जितना जबरदस्त। अभी अहदे वफा आपका इतना हिट सीरियल गया है, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा? कुछ लोग उसको रिलेट कर रहे थे अल्फा ब्रावो चार्ली से, या क्या आपका खुद क्या था इसके बारे में? अल्फा ब्रावो चार्ली का उससे एक ताल्लुक हमने रखा था, जानबूझ के रखा था, सोचा समझा। वो था जो फराज साहब थे, उनको हमने कनाडा से बुलवाया वो कैरेक्टर करने के लिए, जो साद के वालिद का कैरेक्टर था, जो कि एक लिंक था अल्फा ब्रावो चार्ली से। इसके अलावा तो अल्फा ब्रावो चार्ली का जॉनरा मुख्तलिफ था, इसका जॉनरा मुख्तलिफ था। हमने इनफैक्ट अगर ज़्यादा लोग चाहें तो सुनहरे दिन से फिर भी आप उसको मुमासलत रखते थे, क्यों सुनहरे दिन में आपको वो ट्रेनिंग पीरियड दिखाया गया था पीएमए का, और इसमें भी पहले 10-12 एपिसोड में वो, बल्कि 15 एपिसोड तक वो पीएमए का पोर्शन दिखाया गया था। बुनियादी तौर पे आईएसपीआर का प्रोजेक्ट था। आईएसपीआर का प्रोजेक्ट अच्छा ही होता है हमेशा, चाहे सुनहरे दिन हो, चाहे अल्फा ब्रावो चार्ली हो। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा क्रेडिट राइटर को होता है। मुस्तफ़ा अफरीदी एक बहुत ही, ये भी बताऊं को संगे मरमर भी मुस्तफ़ा अफरीदी का था, संगे माँ भी मुस्तफ़ा अफरीदी लिख रहे हैं, और अहदे वफा भी मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा था। बस फिर तो लोग तैयार होते हैं, जबरदस्त ड्रामा आने लगे, राइट? इंशाल्लाह अल्लाह मियां खैर बनवा दे। इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए। बिल्कुल आमीन आमीन अल्लाह। बिल्कुल आमीन। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मेरे चैनल के लिए, कुछ आप बोलते जाएं। आप अल्लाह मियां आपके चैनल को तरक्की दे। आपके चैनल का नाम क्या है? स्माइल विद सारा। स्माइल विद सारा। स्माइल विद सारा, खुद सारा जितनी अच्छी स्वीट सी हैं, आई एम श्योर उनका चैनल भी उतना ही अच्छा होगा। और आप इसको सब्सक्राइब करते हैं? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि मैं माशाल्लाह बेसिकली मैं बाकी ये चाह रही हूँ अमेरिका, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हमारे आर्टिस्ट को देखें, कितना टैलेंटेड है। मतलब आपका तो लिटरली मैं कहना चाहती थी, आपका S47 ये लोग मेरे फेवरेट हैं, इनका काम देख के माय गॉड मजा आ जाता है, अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। एहसन भाई मुझसे बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, और मैं भी उनका काम देख के खुश होता हूँ। और थैंक यू वेरी मच। आप इतना पॉपुलर था कि मतलब मेरे घर में बच्चे सारे बस बैठ के अहदे वफा लग रहे, क्रेजी थे उसके लिए, रियली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे काम को पसंद करने के लिए और मेरी तारीफ करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। इससे बढ़कर आप काम करें और टॉप पे जाएं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सारा, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।